हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको हम धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद ने एक मशहूर भजन लिखा जिसे हम सब भजन संहिता 103 के नाम से जानते हैं। उसके केवल 2 पदों का उल्लेख मैं अभी करूंगा। राजा दाऊद लिखते हैं परमेश्वर के महान प्रेम का वर्णन करते हुए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर को धन्य कहना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। हर समय हम परमेश्वर की तारीफ करें, उनका गुणानुवाद करें, उनको धन्य कहें, उनके उपकारों के लिए, उनकी भलाइयों के लिए जो वो हम पर करते हैं, उनके महान प्रेम के लिए, उनके द्वारा की गई क्षमा के लिए, कृपा और करुणा अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्य कहें। तो आइए इन्हीं सब ख्यालातों से भरा हुआ एक गीत गाएं जो कि अंग्रेजी भाषा में बहुत मशहूर है। उसके शब्द हैं ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल। उसका हिंदी अनुवाद हम सब गाएंगे आनंद के साथ। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्रभु को धन्य कह मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। पहले से बेहतर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। प्रभु को धन्य कह मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। पहले से बेहतर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। आया समय तेरे गीत गाने का, चाहे जैसा भी हो और होता रहे अब। गाता रहूंगा जब तक शाम हो जाए, उसकी महिमा कर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। पहले से बेहतर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। इसके अंतिम पद में गीत के लेखक कहते हैं, और जिस दिन मेरा बल घट जाए, जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाए, तब भी मेरा प्राण तेरी स्तुति गाता रहेगा अभी और सर्व सर्वदा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ऐसा करें कि मृत्यु के पहले
और मृत्यु के बाद जब हम उनकी उपस्थिति में पहुंचे तब भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहें। और जिस दिन मेरा बल घट जाए, अंतो करीब सब थम जाए, तब भी मेरा प्राण यह गाता रहेगा, हजारों वर्ष और सर्व सदा। उसको धन्य कहे मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। पहले से बेहतर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। प्रभु को धन्य कहे मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। पहले से बेहतर मेरे मन, यीशु नाम की स्तुति कर। यीशु नाम की स्तुति कर। यीशु नाम की स्तुति कर। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 329 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी ने इसी महीने की 12 तारीख को अहमदाबाद में एयर इंडिया के यात्री विमान की हृदय विदारक दुर्घटना के विषय में अखबारों में अवश्य पढ़ा होगा या टेलीविज़न में देखा होगा। यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इस विमान में चालक दल को मिलाकर कुल 242 यात्री सवार थे। सब यात्री प्रसन्नचित्त थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी, लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि विमान केवल 4 मिनट उड़ सका और फिर जमीन पर आ गिरा। जमीन पर आते ही विमान के कई टुकड़े हो गए और विमान एवं आसपास के क्षेत्रों में भीषण आग लग गई। कहा जाता है कि विमान में 1,25,000 लीटर अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोल था, जिसके कारण विमान में भयंकर विस्फोट हुआ और वहां तक तापक्रमण 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। विमान एक छात्रावास के समीप गिरा। उस समय छात्रावास के छात्र मेस में भोजन कर रहे थे। इनमें से अनेक झुलस कर और दम घुटने से मर गए। विमान के 241 यात्री भी जलकर भस्म हो गए। इस दुखद हादसे में कुल 290 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इस विमान के यात्रियों और हॉस्टल के छात्रों ने कभी नहीं सोचा था कि वे इस दुनिया में केवल कुछ मिनटों के मेहमान हैं। जी हाँ प्यारे और भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है मौत का दिन और समय पहले से तय है और हम या नहीं जानते कि हम कब, कहाँ और कैसे इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अतः हम अभी से फैसला कर लें कि हम अपनी मौत के बाद कहाँ जाना चाहेंगे, स्वर्ग में या नर्क में। आज हमारे पास्टर साहब
इसी विषय पर संदेश देते, अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम एक गीत गाएं और गीत के शब्द हैं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ यीशुआ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस पृथ्वी पर हमारा जीवन बहुत छोटा सा है। बाइबल कहती है कि हमारा जीवन भाप के समान है और हमें पता नहीं कि मृत्यु का दिन कब आ जाए। तो इसलिए हम परमेश्वर की प्रशंसा करें और कहें, हम तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ
अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 9 पद 9 से 20, जिसे पढ़ने हम अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। भजन संहिता अध्याय 9 पद 9 से 20। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। भजन सहायता हम पढ़ेंगे, भजन सहायता 9 और उसका 9 पद से लेके 20 पद तक उत्तरवादी रीति से। खुदाबंद का वचन यूं कहता है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पे अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटक के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हों। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसे मैं उन्हीं का पाप फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं।
क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सन्मुख किया जाए। सब इकट्ठे पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियों अपने को मनुष्य मंत्र ही जाने। परमेश्वर इस कलाम को पढ़े, सुने और कबूले जाने पे हम सबको आशीष दे। सब कहे आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च बिलासपुर छत्तीसगढ़ की 329वीं ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम हम फिर से आप सभी से क्षमा मांगते हैं। जिस मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है ऑनलाइन और आप तक पहुंचता है हमारी ऑनलाइन आराधना, तो मोबाइल में ही कुछ आज खराबी आ गई थी और वो मोबाइल हमारा हैंगअप हो गया था, जिसके कारण आज हम काफ़ी विलम्ब से प्रारंभ कर सके अपनी आराधना को। हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। जो लोग बाद में वीडियो देखते हैं उनके लिए तो ठीक होता है, लेकिन जो ऑनलाइन उपस्थित होते हैं उन्हें दिक्कत हो जाती है और मन में हमेशा ये बात उठती रहती होगी। आप सभी के हृदय में जो ऑनलाइन हमारे इस रविवारी आराधना में शामिल होते हैं कि क्या हो गया, क्यों ये आराधना प्रारंभ नहीं हो रही है। आप हमारे साथ ठहरे रहते हैं, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। वर्तमान विश्व का परिदृश्य अत्यंत नाजुक दौर से गुजर रहा है। यदि आप दिन प्रतिदिन का अखबार पढ़ते होंगे या टेलीविज़न में समाचार देखते होंगे तो आप भी महसूस करते होंगे विश्व की स्थिति कभी भी विस्फोटक बन सकती है। एक युद्ध थमता नहीं, एक युद्ध विराम होता नहीं कि एक नया युद्ध प्रारंभ हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां क्या कहती हैं? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले प्रभु यीशु मसीह ने अनेक संकेत दिए हैं। तो विश्व के ताजा हालात और जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो युद्ध की बातें हों या फिर अकाल की बातें हों, मनुष्य के स्वभाव की बातें हों या फिर सताव की बातें हों, ये सारी बातें आपस में मिलकर यहाँ तक कि जो प्राकृतिक संकट हम देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं हम देख रहे हैं इन दिनों, ये सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हमसे कह रही हैं, अनेक बातें इशारा कर रही हैं। और साथ ही साथ ख्रिस्ट विरोधी या एंटी क्राइस्ट के लिए एक मंच तैयार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। आने वाले जुलाई माह में, जो परसों से ही प्रारंभ होगा, हम एक रविवार में इसके ऊपर संदेश सुन सकेंगे और वो एक श्रृंखला होगी संदेशों की।
जिसमें हम बहुत सी बातों के ऊपर भी विचार करेंगे। जो भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं और जो पूरी होने वाली हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में, और साथ ही साथ ख्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट के बारे में भी हम मनन चिंतन करेंगे। तो आने वाले रविवारों के संदेशों को आप बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं बेटी किरण जायसवाल के लिए। उनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, विवाह होने वाला है उनका, और उन्होंने कहा कि ये जो निगेटिव थॉट्स हैं वो उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया और उनकी मम्मी ने बताया कि उनके परिवार का माहौल अशांत है। हम प्रार्थना करते हैं अपनी उस बेटी के लिए। ये दोनों माँ बेटी मेरे निवास स्थान पर आई और मैंने उनके लिए प्रार्थना की। और आप भी इनका नाम लिख लीजिए और इनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। किरण जायसवाल और उनकी मम्मी और परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर आनंद राजू फ्रांसिस के लिए, जो रिश्ते में मेरे दूर के भाई लगते हैं। प्रोस्टेट से ये पीड़ित थे और उनका ऑपरेशन हुआ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि ऑपरेशन रायपुर में हुआ और सफल हुआ। परमेश्वर पिता की कृपा उन पर बनी रहे और जो भी पोस्ट ऑपरेशन हीलिंग है परमेश्वर पिता उन्हें प्रदान करे। साथ ही परमेश्वर पिता उनके परिवार को भी संभालें। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जॉन मसीह के लिए, जो CNI में पास्टर हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि वो अभी तक डीकन के पद पर हैं और प्रेस्बिटर के पद पर वो चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि परिस्थितियां इस प्रकार बन सकें कि उनका प्रमोशन हो सके, और अनेक वर्षों से एक ही पद पर वो कार्यरत हैं और उनकी इस ज़रूरत के ऊपर डायसिस के बिशप ध्यान दें और उन्हें प्रमोशन दे सकें, वहाँ की जो कमेटी है। प्रार्थना करते हैं मिस्टर CB लाल के लिए। ब्रेन हेमरेज उनका हुआ था और अभी वो पहले से बेहतर है। रायपुर हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और उनके आगे भी स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर गौतम के पुत्र सैमसन के लिए। उस छोटे बालक को मीजल्स निकला है, जिसे छोटी माता कहते हैं, और वो बहुत बेचैन है। उसने भोजन भी त्याग दिया है। तो परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि उस बालक को वो चंगाई दें और परिवार में भी शांति बना कर रखें। आप सभी को अत्यंत खेद के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे नव जीवन इवेंजलिकल चर्च के प्रथम पास्टर यादराम जी की कल 28 जून को रात्रि 8:30 बजे लंबी बीमारी के पश्चात परमेश्वर पिता ने अपने पास उन्हें अनंत विश्राम के लिए बुला लिया। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करती है। साथ में नवजीवन सेवा समिति भी पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती है। अपनी संवेदनाएं प्रकट हम करते हैं। परमेश्वर पिता की असीम शांति जो मानवीय समझ के परे है परिवार को मिले, और परमेश्वर पिता परिवार के प्रत्येक लोगों को, उनकी पत्नी को, दोनों बेटियों को, दोनों बेटों को इस दुख की घड़ी में सामर्थ प्रदान करे कि वे अपने पिता के विछोह को सह सकें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हमने प्रार्थना की थी पास्टर जॉन मसीह के बेटे जो आयरलैंड में हैं, और उन्होंने निवेदन किया था कि उनके बेटे की किसी अच्छे हॉस्पिटल में
जॉब लग सके, और उनकी जॉब लगी है एक अच्छे हॉस्पिटल में। परमेश्वर पिता ने प्रार्थना को सुना, और साथ ही उनकी पत्नी के लिए भी प्रार्थना हमने की थी कि उनको वीज़ा मिल जाए ताकि वो अपने पति के पास जा सकें, तो उनको वीज़ा भी मिला है। परमेश्वर पिता की इस कृपा के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों अच्छी वर्षा होने के लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। आइए इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में अपने पिता परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रखें। हमारे परमेश्वर पिता, ये सारे निवेदन हमारी विनती के साथ, निवेदन के साथ आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम रखते हैं। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के प्रथम पास्टर यादराम जी के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि वो बहुत पीड़ा में थे, तकलीफ में थे। उन्हें बहुत ही गंभीर डायबिटिक रोग हुआ था, और हम सब ने उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की थी। लेकिन आपको ये ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ कि आप उन्हें अपने पास बुला सकें। पिता, आपने यही किया, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी चंपा के लिए, उनके दोनों बेटों और बेटियों के लिए। पिता, आप उन सभी को संभालें, आपकी असीम शांति सबको मिल सके। वो शांति जो कि मानवीय समझ के परे है पिता, वो केवल आप दे सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और दुख की इस घड़ी को सहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। पिता, हम अन्य विषयों को भी आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं, और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सबके लिए समय होगा जब हम अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के द्वारा हमें दी गई अपरंपार आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने भेंटों को हमारे कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों एवं सुसमाचार की महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने की चाहत तू है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इसके पहले कि हमें मृत्यु का सामना करना पड़े, हमारा अंत हो जाए, इस दुनिया से हम रुखसत हो जाएं, हमारी एक ही तमन्ना हो, एक ही अभिलाषा हो, एक ही मकसद हो कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और कहें कि मेरे प्रभु हैं आप। हम चाहे जीवित रहें या उस अंतिम दिन को देखें, हमारे जीवन का लक्ष्य केवल यीशु ही होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस मधुर गीत को गाएं। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है,
मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मिसेस रंजना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों का दाता, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीते दिनों की सुरक्षा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके करुणा के लिए प्रभु। आपकी ही दया अनुग्रह का फल है प्रभु कि हम जीतों के बीच में आज जीवित हैं पिता। कितने लोग हैं प्रभु आज के दिन चाह रखते हुए भी किसी कारणवश इस दुनिया से चल बसे। हम उससे अच्छे हैं इसलिए जीवित हैं, ऐसे नहीं प्रभु। आपकी ही अनुग्रह है, आपकी ही दया है कि हम जीतों के बीच में जीवित हैं, कि आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी जो इच्छा है हम उसे पूरा कर सकें। दयालु पिता परमेश्वर, इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा, इस पर आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। जो आप पिता परमेश्वर जितने लोग हैं प्रभु जी, इस भेंट को अपने हाथों से प्रभु जी चढ़ाए गए पिता, अपने घटती बढ़ती में से हर एक को आप आशीषित कीजिए, उसके परिवार को आशीषित कीजिए। जितने प्रभु जी ऑनलाइन और ऑफलाइन में उपस्थित हैं, एक एक प्रियजनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। एक एक पर आपके अनुग्रह को चाहते हैं, एक एक परिवार पर, आप घर घराने पर आपके अनुग्रह को चाहते हैं, दया को चाहते हैं, आपके आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप दया करें और प्रभु जी अपने अपरंपार की आशीष से उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन हर एक सेवाओं के लिए प्रभु जो सुसमाचार की सेवा में लगी हुई है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके दास और भक्तों के लिए पिता, जो बड़ी कठिनाई के साथ प्रभु सेवा में लगे हुए हैं, उन हर सुसमाचार सेवा को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के दिन में हम देखते हैं प्रभु बहुत सी सताव है और कितने लोग हैं जो जेल में हैं प्रभु। हर एक आपके दास भक्तों की रिहाई के कामना करते हैं राजा। आप दया करें प्रभु जी, आपके अनुग्रह को चाहते हैं हर एक सेवाओं पर। आज जितने
आराधना कर रहे हैं, जहाँ पर भी हो, घर में हो, आराधनालय में हो और जहाँ भी हो, व्यक्तिगत परिवार में प्रभु हर एक के संग और साथ हो, हर एक को प्रभु जी हर एक की स्तुति आराधना आप तक पहुँचने पाए, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इंडियन एवेंजलिकल मिशन जो हमारी सेवा प्रभु जी दूर दराजों में, बिगड़ एरिया में, आदिवासियों के बीच में सेवा चलती है, बहुत सी रुकावटें और बहुत सी मुसीबत के सामना मिशनरी करते हैं प्रभु। उस सेवा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आशीषित कीजिए राजा। और भी प्रभु जी हर एक उन जनजातियों तक जो प्रभु जी पिता परमेश्वर आपसे अछूते हैं, सुसमाचार से अछूते हैं, उन हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके वचन उन तक पहुँचे ताकि सच्चे जीवित सामर्थी परमेश्वर उद्धारकर्ता को अपने हृदय में जानने पाए और अपने मन से हृदय से वो स्वीकार करने पाए प्रभु। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। आज कितने लोग हैं प्रभु जो आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, इस दुनिया में भटक रहे हैं। हर एक के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, क्यों आपने कहा प्रभु मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु आप सच्चाई को हर एक कोई जानने पाए, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। देश के कोने कोने में आपकी झंडा पहनने पाए, आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा होने पाए प्रभु, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस भेंट को आपके चरणों में सौंपते हैं, अपनी सेवा और महिमा के लिए बड़े आशीषित कीजिए और उसे इस्तेमाल कीजिए। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए हृदय के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से आमोस अध्याय 6 पद 1, उसके पश्चात पद 4 और 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से याकूब अध्याय 4 पद 13 से लेकर 17, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से आमोस अध्याय 6 पद 1 और उसके पश्चात पद 4 से 7। प्रथम पाठ के लिए निकाल लेंगे पुराने नियम से आमोस की पुस्तक अध्याय 6 पद 1 एवं पद 4 से 7। और वचन में यहाँ यूं लिखा है, हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। पद 4 से 7, तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हरेक की अगुवाई करें एवं हम में से हरेक को आशीषित करें। हम सब कहें आमीन। याकूब 4 पद 13 से 17। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देता है और फिर लोप हो जाता है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। परंतु तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है।
यह परमेश्वर का जीवित सच्चा वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सब आशीष दे परमेश्वर। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 19 से 26, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 19 से 26। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी पद संख्या 19 से लेकर पद संख्या 26 तक। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक गरीब घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद तक पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और धनवान ने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे जा न सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, मृत्यु बिना चेतावनी दिए आती है। मृत्यु के पश्चात आप नर्क जाकर पछताना चाहेंगे या स्वर्ग जाकर सुख, आनंद, शांति पाना। फैसला आज ही कर लीजिए। डेथ कम्स विदाउट वार्निंग। आफ्टर डेथ, would you prefer to suffer in hell or enjoy peace, joy and bliss in heaven? Make your decision today. लेकिन संदेश सुनने से पहले हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, कल के भरोसे पर न रहना, कल क्या होगा किसी ने ना जाना। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, फैसला तो हमें आज ही करना है। यदि हम आनंद, शांति, सुख पाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहेंगे, तो हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमारा ये जीवन
केवल प्रभु के लिए है, अन्यथा नरक हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। नरक का अंधकार, गहन अंधकार और कभी न समाप्त होने वाली पीड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नरक का कीड़ा भी कभी नहीं मरता। तो हम कल के भरोसे पर ना रहें, कल का भरोसा कभी ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना है, तो हम आज ही फैसला करें। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन है उसकी अमानत, उस पर नाज नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना। कितनी अच्छी बात यहाँ लिखी है। हमारा तन मिट्टी में मिल जाएगा, हमारा धन किसी काम का नहीं होगा, और जितने बंधन से हम बंधे हुए हैं सब टूट जाएंगे, और एक दिन जमाना भी हमको भूल जाएगा। हम केवल भरोसा करें तो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का ही। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना जाएगा। ये धन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना जाएगा। मन को रिझाए बंधन ये झूठे, भूलेगा तुझको जमाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। पिछले 3 रविवारों से हम स्वर्गीय जीवन से संबंधित विषयों पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, और आप सभी को मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा कि स्वर्गीय जीवन से संबंधित ये विषय पर 1 जून को हमने मनन चिंतन किया था कि जैसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का
स्वर्गारोहण हुआ वैसे ही हमारा भी स्वर्गारोहण होगा। उसके पश्चात स्वर्गीय जीवन पर दूसरा संदेश हम सभी ने सुना था 15 जून को, और हमने बड़ी गहराई से मनन चिंतन किया था कि स्वर्ग में हमारे पारिवारिक रिश्ते कैसे होंगे। क्या हम स्वर्ग में अपने प्रियजनों को वैसा ही पहचानेंगे जैसा पृथ्वी पर हम पहचानते हैं, और क्या हम पृथ्वी पर के जो रिश्ते हैं उसी रिश्ते के अनुसार अपने प्रियजनों को संबोधित कर सकेंगे? अर्थात क्या बच्चे अपने माता पिता को माँ पापा कह सकेंगे, माँ पापा उन्हें बेटा बेटी कह सकेंगे? पति अपने पत्नी को पत्नी कह सकेगा, या पत्नी अपने पति को पति कहकर पुकारेगी, जैसा पृथ्वी पर हम किया करते हैं? और तीसरा स्वर्गीय संदेश, स्वर्गीय जीवन पर जो संदेश हमने सुना था या उस पर हमने मनन चिंतन किया था, वो विषय था 22 जून को अर्थात पिछले रविवार को, क्या हम स्वर्ग में भी वैसे ही दिखाई देंगे जैसे हम धरती पर दिखाई देते हैं? अर्थात स्वर्ग में मान लीजिए कि मृत्यु हुई किसी की बालक अवस्था में, तो हम उसे बालक अवस्था में ही देखते हैं। क्या ऐसा ही होगा? माता पिता यदि बुजुर्ग अवस्था में उनकी मृत्यु हुई तो क्या हम उन्हें वैसा ही देखेंगे? किस रूप में वो हमें मिलेंगे? पिछले रविवार को हमने इस विषय के ऊपर मनन चिंतन किया था। और यदि आपने अभी तक इन संदेशों को नहीं सुना है, जो स्वर्गीय जीवन से संबंधित संदेश हैं, ये तीनों संदेश बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत कम इस पर प्रचार किया जाता है, और जैसा मैंने बताया आपको कि पुलपिट भी खामोश रहा करती है अनेक कलीसियाओं की, और जानकारियां भी बड़ी संक्षिप्त मिलती है। तो आप अवश्य देखिएगा, इन तीनों वीडियोस को सुनिएगा और आत्मिक ज्ञान में आप सब आगे बढ़िएगा। ये तीनों संदेश फेसबुक पर और यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। कृपया अवश्य देखिएगा और हमारे प्रोत्साहन के लिए लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और साथ ही साथ उसे अपने प्रियजनों के साथ, संबंधियों, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। उपरोक्त तीनों स्वर्गीय जीवन के संदेशों की श्रृंखला में आज के संदेश का विषय भी थोड़ा बहुत उससे मिलता है, क्योंकि स्वर्गीय जीवन के लिए यदि हम आतुर हैं, इच्छुक हैं, हमारी अभिलाषा है कि हम वहां पर जाएं, तो हम कैसे वहां पर पहुंचेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह एक तुलनात्मक विवरण अपने एक दृष्टांत के द्वारा प्रस्तुत किया है, और जो विषय है हमारे मनन का वो ये है, मृत्यु बिना चेतावनी दिए आती है, और मृत्यु के पश्चात आप नर्क जाकर पछताना चाहेंगे या स्वर्ग जाकर सुख आनंद शांति पाना चाहेंगे? फैसला आपका है, और फैसला आज ही लीजिए, कल तक कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि हमने गाया कि कल का कोई भरोसा नहीं। कल का भरोसा भी नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। बाइबल कहती है कि मौत बिना सूचना दिए आती है, बिना वार्निंग दिए आती, बिना चेतावनी के आती है। मौत का समय मुकर्रर नहीं, मौत का स्थान मुकर्रर नहीं, मौत होगी कैसे ये भी मुकर्रर नहीं, कुछ भी तय नहीं है। कोई मनुष्य नहीं जानता कि वो कब, कहां और कैसे संसार से रुखसत हो जाएगा। एक पद देखिए, नीति वचन 27 और पहला पद, और हम सभी को ये पद याद होना चाहिए। नीति वचन 27 उसका पहला पद। कल के दिन के विषय में मत फूल। हाँ देखिए,
संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने, जो राजा थे, उन्होंने लिखा, कल के दिन के विषय में घमंड मत करो। आगे, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि दिन भर में क्या होगा। इसलिए संत याकूब ने भी लिखा, आज हमने पढ़ लिया, कि तुम डींग मत मारो कल के लिए, कल हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कल की चिंता नहीं करो, कल की मत सोचो, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। कल के दिन के विषय में मत फूल या घमंड नहीं करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आज दिन भर में क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है, और उस दृष्टांत को हम एक मूर्ख धनवान के नाम से जानते हैं, उस शीर्षक से हम जानते हैं, और वो किसान था। और प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में बताते हैं लूका के 12वें अध्याय में। उस धनवान किसान ने जब अपने खेत में अनाज के विपुल उत्पादन के बारे में सोचा, लहलहाती फसल को जब उसने देखा है, और उसने सोचा कि बहुत पैदावार होगी इस वर्ष, तो वो अनेक वर्षों के सुखमय जीवन की कल्पना करने लगा, योजना बनाने लगा। लेकिन उस व्यक्ति से परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, यदि आज की रात ही तेरा प्राण ले लिया जाए, तो जो कुछ तूने जोड़ रखा है वो सब किसका होगा। हम अपनी वास्तविक जिंदगी में यह सब घटित होता हुआ देखते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि कैसे लोगों की मृत्यु हो जाती है अचानक। मौत कभी कहकर नहीं आता, मौत कोई परवाना नहीं देता हमें कि हम जागरूक हो जाएं। कल तक जो लोग हमारे जीवन यात्रा में हमारे साथ साथ चल रहे थे, आज वे नहीं हैं हमारे साथ। हमें सूचना मिलती है, खबर मिलता है कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जब इस संदेश को मैं बना रहा था, तो मुझे भी इसी जून माह की 12 तारीख याद आ गई, और आप सब कोई भी स्मरण करते हैं। 12 तारीख को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान, जिसने लंदन के लिए उड़ान भरी ही थी, रनवे से कुछ ही दूर वो गया है। 4 मिनट की उसने यात्रा की है, और फिर विमान में पता नहीं क्या खराबी आई कि विमान 625 फीट से नीचे गिर पड़ा। जहां पर गिरा वहां पर मेडिकल कॉलेज था, और पास में ही वहां पर छात्रावास था, हॉस्टल था। ये दोपहर की बात है, और छात्रावास के लड़के वहां पर मेस में खाना खा रहे थे। और इसी समय जब विमान नीचे गिरा तो कई टुकड़े उसके हुए, और कहा जाता है उसमें 1,25,000 लीटर अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोल रखा हुआ था विमान में, जो विमान के गिरने से जब टकराहट हुई तो विस्फोट हुआ और अग्नि चारों तरफ फैल गई। ऐसा कहते हैं कि वहां पर जो विस्फोट के बाद जब आग लगी तो उसका तापक्रम, उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना भयंकर तापक्रम। तो परिणाम यह हुआ कि जो विमान में बैठे हैं 242, उसमें से केवल एक बचा, लेकिन 241 यात्री भस्म हो गए। कहीं पर भी आने का जाने का कोई अवसर नहीं मिला। और तो और पास में जो हॉस्टल था, वहां पर जो छात्र थे अपने कमरों में आराम कर रहे थे, या वे छात्र स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि मेस में खाना खा रहे थे, वो निवाला भी मुंह में डाल नहीं पाए कि आग से झुलस कर मर गए। और बहुत से लोग, जो धुआं निकला है उससे दम घुट गया अनेक लोगों का और मर गए। कहा जाता है कि 290 लोगों की मृत्यु हो गई। जो लोग
विमान में बैठे, प्लेन में बैठे एयर इंडिया के, कुछ मिनट पहले ही बहुत हंसी खुशी के साथ, आनंद के साथ उन्होंने विदाई दी होगी उन लोगों को जो उन्हें छोड़ने आए थे। क्या पता था किसे मौत अचानक आ गई, सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ समाप्त हो गया, मृत्यु अचानक आई। आप प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं, केवल यही एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाएं घट जाती। रोड एक्सीडेंट में लोग जा रहे हैं और अचानक मृत्यु आ जाती है। फिर हम पढ़ते हैं बाढ़ का समय है, ये नदी में बाढ़ आती है, बहुत सा पानी गिरता है, बादल फट जाता है, लोग मर जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे मरते हुओं को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने पढ़ा कि कोई यदि कुआं में गिर गया है तो कुछ लोग जाते हैं उसे बचाने के लिए, और नीचे जहरीली गैस होती है कुएं के भीतर, और जो बचाने गए हैं वे उस जहरीली गैस का शिकार हो जाते हैं। बचाने गए लोग ही मर जाते हैं। मौत बताकर नहीं आती, मौत अप्रत्याशित होती है, अनएक्सपेक्टेडली। और इसीलिए भजन संहिता 39 उसके 4 पद में मैं हमेशा इसका उल्लेख देता हूं। दाऊद राजा ने परमेश्वर से विनती की है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे बता दे। हे यहोवा ऐसा कीजिए कि मुझे मृत्यु का दिन पता चल जाए, मैं जान लूं। लेकिन परमेश्वर पिता ने नहीं बताया। बहुत सी बातें मनुष्य के वश में नहीं है, परमेश्वर के वश में है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 12:40 में, तुम भी तैयार रहो, जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं वो घड़ी तुम्हारा, उसी घड़ी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। कहा तो उन्होंने अपने दूसरे आगमन के विषय में कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। याकूब, निकालिए आज का जो पाठ है, याकूब 4 अध्याय और 14वां पद पढ़िएगा। कितनी अच्छी बात संत याकूब ने लिखी। पहला 13वां पद पढ़िएगा, तब हम इसे अच्छी तरह समझेंगे। याकूब 4 अध्याय 13वां पद। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे। हाँ, और देखिए कितनी योजनाएं बनाते हैं हम। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, तुम ये कहते हो कि आज या कल हम भविष्य में जाएंगे और वहां जाकर व्यापार करेंगे। हम भी बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सी प्लानिंग हमारी होती है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हम अनेक प्रकार की प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। और आगे वो क्या लिखते हैं 14वें पद में, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। वो कहते हैं कि तुम तो जानते ही नहीं कल क्या होगा। अरे कल की तैयारी करो, वो कहते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन की तैयारी करो। कहां जाना चाहेंगे आप? नरक में तड़फने के लिए और तड़फ तड़फ कर पछताने के लिए कि आपने मृत्यु के पहले अनंत जीवन की तैयारी क्यों नहीं की? कहां जाना चाहेंगे आप? और वो यही बात कह रहे हैं संत याकूब, जो प्रभु यीशु मसीह के भाई थे। वो कह रहे हैं कि तुम जानते नहीं कि कल क्या होगा। आगे पढ़िएगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर कहते हैं तुम भाप के समान हो। तुम यानी मैं, तुम यानी आप, हम क्या हैं? हमारा वजूद क्या है इस दुनिया में? हमारी हैसियत क्या, हमारा अस्तित्व क्या है? हम भाप के समान हैं परमेश्वर की दृष्टि में। भले हम अपने लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें पैदा कर लें,
बहुत ज़्यादा योजनाएं बना लें अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, कि परमेश्वर की दृष्टि में हम भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है, वो लिखते हैं, और फिर लोप हो जाती है। और इसीलिए लोप होने के पहले, इस दुनिया से मिट जाने के पहले, हम एक फैसला करें, और फैसला ये हो कि हम अनंत काल कहां बिताना चाहेंगे, इटर्निटी हम कहां बिताना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेशों और दृष्टांतों के माध्यम से बड़ी स्पष्टता से बता दिया कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य के लिए केवल 2 ही विकल्प हैं। इसीलिए सोच समझकर हम फैसला करें। ये 2 विकल्प में से एक चुनाव हमें करना है, और 2 विकल्प है, एक स्वर्ग और एक नरक। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बताया 2 मंजिल के बारे में। उन्होंने साफ साफ बताया 2 ठिकाना के बारे में। हमारे जीवन का ठिकाना कौन सा होगा, कहां ठहरेंगे हम मौत के बाद जाकर। इसीलिए आज हमने गाया एक गीत, कल के भरोसे पर ना रहना। ये फैसला हमें आज ही करना है। ये फैसला मृत्यु के पहले जीते जी करना है। हम सबको एक चुनाव करना है, कहां चाहेंगे हम अपने अनंत काल को व्यतीत करना, स्वर्ग में या नरक में। और यही आज का विषय है। मृत्यु के पश्चात नरक जाकर पछताना चाहेंगे या स्वर्ग जाकर सुख, आनंद और शांति को पाना चाहेंगे। हमारी बाइबल स्वर्ग और नरक के अस्तित्व के विषय पर विश्वास करती है। स्वर्ग और नरक, बाइबल विश्वास करती है कि इसका एग्जिस्टेंस है। और मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि नए नियम में स्वर्ग शब्द 179 बार आया है, 179 बार। इतनी बार स्वर्ग शब्द आया है। मत्ती में सबसे अधिक 52 टाइम्स स्वर्ग शब्द आया है। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार वहां पर उल्लेख किया स्वर्ग के राज्य का। और एक और बात बताऊं, नरक शब्द नए नियम में केवल 12 बार आया, और मत्ती रचित सुसमाचार में 6 बार। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि स्वर्ग शब्द की अधिकता इस बात को प्रमाणित करती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि अधिक से अधिक मनुष्य स्वर्ग जाएं। यह परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग वो जाएंगे जो सकरे फाटक से प्रवेश करेंगे, सकरे मार्ग पर चलेंगे, कष्टों से भरा जीवन बिताएंगे, धैर्य रखेंगे, विश्वास का जीवन जिएंगे, कठिन परिस्थितियों में भी डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे। देखिएगा मत्ती 7 उसका 13 और 14 पद। यहां पर हम पढ़ते हैं, 2 फाटक है और 2 मार्ग है और 2 मंजिल है और 2 प्रकार के लोग हैं। केवल 2 पदों में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन की गाथा कह दी है। हमारे जीवन के मकसद को उन्होंने बता दिया। आज हमने एक गीत भी गाया कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए। यदि इस जीवन में हम जीवित हैं तो मकसद क्या होना चाहिए? पढ़िएगा मत्ती 7 13 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है,
और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। ये तो परमेश्वर चाहते हैं कि बहुतेरे स्वर्ग आ जाए, लेकिन मनुष्य क्या चाहता है? बहुतेरे हैं जो चौड़े फाटक से, जो कि बहुत भव्य है, लुभावना है, आकर्षक है। ऐसा प्रतीत होता है जीवन की सारी खुशियां इसी में है, प्रवेश कर लो, चौड़ा मार्ग है। ईश्वर ने कहा बहुतेरे इसमें प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आगमन करने के अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये है कि वो मुझे और आपको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। अनेक उद्देश्य लेकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और उन्होंने कहा यूहन्ना 14 अध्याय में और दूसरे पद में, जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, ठीक उसके पहले वो अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं दूसरे पद के अंतिम हिस्से में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और फिर तीसरा पद यदि मिला हो तो पढ़िए, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। कितनी खूबसूरत प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह की, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। हमारा जीवन तो न्यौछावर हो जाना चाहिए प्रभु यीशु मसीह की इस प्रतिज्ञा पर कि जहां मेरा स्वामी रहेगा वहां मैं रहूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन का मकसद केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको सावधान कर दिया। जो पद अभी हम पढ़ रहे थे मत्ती 7:13-14, साफ साफ सावधान किया है। और एक और पद देखिएगा मत्ती 25 इसका 46, मत्ती 25 का 46 देखिएगा, यदि मिल जाता है जल्दी से पढ़िए उसको। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। सावधान कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। पूरा मैं संदर्भ नहीं पढ़ूंगा लेकिन बताऊंगा। वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करेंगे वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, खासकर वे लोग जो प्रभु का कहलाते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन कहते बस हैं, आज्ञा पालन नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अनंत दंड वो भोगेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने सावधान किया है। और ये जो लूका का 16वां अध्याय आज हमने पढ़ा है, वहां प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं, और ये दृष्टांत भी हमें सावधान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हम देखेंगे उसको। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप नरक जाकर ना पछताएं। एक धनवान व्यक्ति जो ऐश्वर्य से भरा जीवन जीता था पृथ्वी के ऊपर शान और शौकत के साथ, उसकी जब मृत्यु हुई और उसने दंड भोगा है, वो अधोलोक में डाला गया है, जो जिसमें नरक का एक दृश्य हम देखते हैं। वहां जब डाला गया तो वो पछताता है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि मैं और आप नरक जाकर पश्चाताप करें, पछताएं कि मौत के पहले ही हमने पश्चाताप क्यों नहीं किया, क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया, क्यों नहीं उन पर विश्वास किया और विश्वास को कर्म में क्यों नहीं बदला हमने। इस दृष्टांत के माध्यम से अब हम आज के विषय को समझेंगे और ये जानेंगे कि फैसला हमें आज ही लेना है। ये जो दृष्टांत है लूका 16वें अध्याय में 19 पद से आगे, जहां पर हम एक धनवान व्यक्ति और लाजर के दृष्टांत के विषय में पढ़ते हैं। यदि आप देखें इस दृष्टांत को ध्यान से, जिसकी व्याख्या थोड़ी देर के बाद मैं करूंगा, वो भी संक्षिप्त व्याख्या आज होगी क्योंकि हमने काफी विलंब से अपने आज की आराधना को प्रारंभ किया है। ये दृष्टांत हमारे जीवन के बहुत से अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर देगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
एक एक पद की हम व्याख्या करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो बहुत से हमारे अनसुलझे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें यहाँ मिलेगा। और जब भी पढ़े हम, मैं ये कह सकता हूं कि ये दृष्टांत यदि आप दिल से पढ़े ना तो आपको झकझोर देगा। और मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं जब मैं इस दृष्टांत को पढ़ता हूं। तो जब वो मंजर मेरे सामने आता है अधोलोक का, जिसकी व्याख्या मैं करूंगा, और ये दृष्टांत हमें फैसला लेने के लिए बाध्य कर देता है कि हम फैसला लें। हम मूर्ख होंगे कि इस दृष्टांत को पढ़ेंगे और फैसला ना लें। तो ये हमें बाध्य करता है कि हम फैसला लें, और फैसला ये कि मौत के बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना चाहेंगे हम। ये फैसला लेने के लिए हमें बाध्य करता है। इस दृष्टांत में हम दो व्यक्तियों के जीवन की परस्पर तुलना देखते हैं। ये दोनों व्यक्ति जब पृथ्वी पर थे तब उनकी तुलना की गई है, उनकी जीवन शैली की, और उनके मृत्यु के पश्चात उन दोनों के जीवन की तुलना की गई है, जब एक अधोलोक में है, नरक में है, और दूसरा स्वर्ग में है। तो बड़ा अद्भुत ये दृष्टांत है। इस दृष्टांत में यदि एक व्यक्ति धनवान है तो दूसरा व्यक्ति कंगाल है। इस दृष्टांत में धनवान व्यक्ति मृत्यु के पूर्व सुख विलास के साथ रहा करता था, उसका वर्णन है, और कंगाल व्यक्ति के बारे में वर्णन है कि उसका जीवन बहुत ही कष्टमय था। लेकिन मृत्यु के पश्चात वो व्यक्ति जो सुख विलास में था वो पीड़ा के स्थान पर पहुंचता है, जहां पर कभी नहीं बुझने वाली प्यास है, जहां पर गहन अंधकार है, जहां पर का कीड़ा कभी मरता नहीं, जहां की पीड़ा कभी कम होती भी नहीं। और दूसरा व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सुख में है, वो व्यक्ति जो कि जीवन में, पृथ्वी के जीवन में दुख में था। ये दृष्टांत हमें बताता है कि पृथ्वी पर बिताया हुआ जीवन ये निश्चित करता है, ये निर्धारित करता है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारा कैसा होगा। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये दृष्टांत हमें बताता है कि पृथ्वी पर बिताया गया जीवन, कैसा जीवन हम व्यतीत करते हैं। ये निश्चित करता है, ये निर्धारित करता है कि मृत्यु के पश्चात का हमारा जीवन कैसा होगा। तो आइए हम दृष्टांत पे आएं, और जैसा मैंने बताया कि हम एक एक पद को देखेंगे और ये भी देखेंगे आज कितनी दूरी तक हम जा सकते हैं। पढ़िएगा लूका 16 का 19वां पद। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक धनवान व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं, और उसके 5 बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात लिखा है कि बैंगनी वस्त्र पहनता था। तो बैंगनी वस्त्र क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया क्योंकि ये बैंगनी वस्त्र उस धनवान की हैसियत को प्रदर्शित करता था। ये बैंगनी वस्त्र राजा महाराजाओं का वस्त्र था। कैसे जानेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया गया ना पिलातुस की कोठरी में, तो सैनिक आए और किरमिजी बागा, आप ध्यान दीजिएगा, यीशु को पहनाया गया फटा चिथड़ा, वो किरमिजी बागा था। ये बैंगनी अर्थात किरमिजी, ये लाल और नीले रंग का मिश्रण होता था। ये वस्त्र बहुत महंगा होता था, राजा महाराजा ही इसको पहन पाते थे।
तो जो यीशु मसीह बता रहे हैं जिस धनवान के बारे में, वो मामूली धनवान नहीं था। ये बहुत बड़ी हैसियत का वाला ये धनवान था। शानो शौकत का जीवन ये जिया करता था, उसके जीवन से प्रकट होता था। तो मैं समझता हूं कि ये जो बैंगनी वस्त्र है ये एक बागा होगा। बागा अर्थात कोई कोट के समान होगा। और आगे लिखा है मलमल के वस्त्र पहनता था। ये मलमल का वस्त्र क्या है? ये लिनन है, जिसको आजकल हम जानते हैं लिनन। ये वस्त्र शुद्ध कपास का बना हुआ होता था और इसका बहुत महीन तागा बनाया जाता था बड़े मुश्किल से, और उसको बुना जाता था। जिस जमाने की ये बात है, यीशु मसीह जो दृष्टांत कह रहे हैं, उस जमाने में मैंने पढ़ा कि ये चाइना में बनता था और हमारे देश में ढाका में बनता था। मलमल का कपड़ा बड़ा प्रसिद्ध कपड़ा था। कहते हैं कि एक पूरा थान एक छोटी सी डिब्बी में भी आ सकता था। एक बड़ा सा लंबा थान अंगूठी में से ही आर पार कराया जा सकता था। ये बड़ा महंगा होता था। तो मलमल का वस्त्र वो पहनता था, उसके ऊपर वो बैंगनी कोट, बैंगनी वस्त्र का कोट ये डाला करता था। और प्रभु यीशु मसीह तीसरी बात लिखते हैं, सुख विलास के साथ जीता था। इसके जीवन में दुख नहीं था। ऐसा सुख कि ये संसार जिस सुख को पाने की अंधी दौड़ में शामिल है, हर कोई चाहता है कि वो सुख मिल जाए। सुख सुविधा संपन्न उस जमाने में इतना पैसा था कि चाहे जो खरीद ले। सुख विलास के साथ जीता था, ऐश्वर्य और ठाट बाट से भरा हुआ जीवन। और चौथी बात है कि धूमधाम से रहता था। ये मेरे शब्द नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बताया उसके बारे में। सुख विलास से और धूमधाम से वो जीता था, इसके साथ वो रहता था। इसका मतलब ये है कि दिखावे का जीवन, शो ऑफ, मैं कितना अमीर हूं, मैं कितना धनवान हूं, कितना संपन्न हूं। और फिर वही बात आती है कि आडंबर उत्पन्न करने वाला जीवन, संपन्नता और धन दौलत का प्रदर्शन, एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, लग्जरियस लाइफ वो जीता था। अब ये जो जीवन है केवल यहीं पर यीशु के समय नहीं था, या मत सोचिए कि आज के जमाने में ही ये जीवन है। ये तो पुराने समय में भी था, ओल्ड टेस्टामेंट के समय। आज हमने एक पाठ पढ़ लिया आमोस, और बताना चाहूंगा कि आमोस नबी के समय भी इजरायली लोगों का जीवन कितना धन धान्य से परिपूर्ण था और कितनी वो मनमर्जी की किया करते थे। आमोस 6वां अध्याय 2 पद लिखा है, कलने नगर को जाकर देखो, वहां से हमारा नाम क्षमा करेंगे। 4 पद, तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते। ये था उस जमाने के धनवानों का जीवन। और अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, ये है सुख विलास के साथ जीना। और भी बातें इसमें लिखी है, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा मनोरंजन करना, सब एक से बढ़कर के एक है। और इसके साथ 6वें पद में, दाख मधु पीते, तेल लगाते हो, और तुम्हारे जीवन में शोक नहीं है। आमोस ने ऐसे लोगों की जीवन की कटु आलोचना की है। और वो कहते हैं 6वें अध्याय के पहले पद पर, हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते, जो निश्चिंत रहते। और आज भी देख लीजिए, अनेक लोग हैं जिनको कोई शोक नहीं दिखाई देता, उनके जीवन में निश्चिंतता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, सुख के साथ रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन उनको हाय कहता है। मत सोचिएगा कि परमेश्वर अपनी आंखों को बंद कर लेते
जब उनके जीवन को देखते हैं। उनके जीवन को देखकर बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर बनते हैं, वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं। पर सावधान रहिए, परमेश्वर की दृष्टि में हाय लगेगी। और यहां पर 7वें पद में लिखा है, इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर न्याय करते हैं। तो ये जो धनवान है वो भी ऐसा ही जीवन जिया करता था। और वो जीवन एक दार्शनिक ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह के पहले वो ग्रीक देश में एक बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम एपिकूरियन है, जिनका संदर्भ संत पौलुस भी लेते हैं 1 कुरिन्थी और 15वें अध्याय में। एपिकूरियन ने एक सिद्धांत बनाया था लोगों के बीच में, जो बड़ा प्रसिद्ध था लोगों के मध्य में। और एपिकूरियन ये कहते थे कि मौत दुख लाता है जीवन में, तो मौत के बारे में चिंतन मत करो। वो कहते थे कि आज के लिए जियो, जिंदगी जीने का नाम है, जितना भी जी सको इस जिंदगी को जियो, एंजॉय करो जीवन को। और आज बहुत से लोगों का यही कहना है, लेकिन यीशु तो कहते हैं सकरे फाटक से प्रवेश करो, सकरे मार्ग पर चलो, कठिन है ये मार्ग। यीशु चलने की बात कहते हैं, कौन प्रवेश करेगा? तो ये एपिकूरियन कहा करते थे, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, अर्थात खाओ पियो ऐश करो। और बहुत से लोगों का जीवन ऐसी ही है। और अफसोस की बात है कि अनेक मसीहियों का जीवन ऐसे ही गुजरता है, इंजॉयमेंट में, इंजॉय ही करते हैं जीवन में। इस धनवान ने अपनी मृत्यु के बारे में चिंतन नहीं किया। इसने मृत्यु के पश्चात के जीवन के बारे में चिंतित नहीं किया। क्यों? इसे तो एंजॉय करना था, इसे धूमधाम के साथ रहना था, इसे सुख विलास के साथ रहना था, एक से बढ़ करके एक वस्त्र नए नए पहनना था इसे। और फिर हम देखेंगे कि इसका क्या हश्र हुआ। दूसरी ओर लाजर का जीवन है। 20वां और 21वां पद पढ़िएगा। 5 बातें हम सीखेंगे लाजर के जीवन से। 20 और 21 पद, लूका 16, 20 और 21 पद पढ़िएगा। और लाजर नाम का एक कंगाल, लाजर नाम का एक कंगाल, वो कंगाल था। यदि आप अंग्रेजी की NIV बाइबल पढ़ें और किंग जेम्स वर्जन पढ़ें तो लिखा बेगर, अर्थात भिखारी था। पहली बात, वो भिखारी था। लेकिन परमेश्वर का हृदय देखिए, परमेश्वर का हृदय ऐसे लोगों के लिए भी है। बहुत बार हम कंगाल लोगों की, गरीब लोगों की, वे लोग जो कि भिक्षा मांगते हैं, हम कभी उनकी सुध नहीं लेते, हम फिक्र नहीं करते। ऐसे हर लोग पढ़ लीजिएगा वो कहाँ पहुंचे हैं ऐसे लोग। तो लाजर भिखारी था, कंगाल था, और दूसरी बात, घावों से भरा हुआ, वो घावों से भरा हुआ था, अर्थात लाचार था। वो किसी भी काम करने के योग्य नहीं था कि पैसा कमा सके वो। हम भी सेवा करते हैं ऐसे लोगों के मध्य में जाकर, जो कि असहाय हैं, बेबस हैं, किसी भी रीति से परिश्रम नहीं कर सकते, और जितनी हो सकती हम उनकी सहायता करते हैं, उनकी जरूरत पूरी करते हैं। हमने सीखा है परमेश्वर के वचन में, और ये शिक्षा हम देते हैं। वो घावों से भरा था, लाचार था। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुष्ठ पीड़ित था, घावों से भरा था, कुष्ठ पीड़ित था। कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं, क्योंकि उस जमाने में कुष्ठ पीड़ित लोग बहुत हुआ करते थे यीशु के जमाने में, और उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि वो भिक्षा मांगता था, वो
कंगाल था, उसके पास कुछ भी नहीं था। तीसरी बात, उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसकी डेवड़ी पर, किसकी डेवड़ी पर? धनवान। उसके बंगले के फाटक के बाहर छोड़ दिया जाता था। वो खुद क्यों नहीं जाता था? इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वो अपाहिज था, वो दिव्यांग था, शरीर से बेबस और लाचार। उसे कुछ लोग उठाकर वहां पर डाल दिया करते थे। चौथी बात, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट हाँ, भरे। वो भूखा रहता था, चाहता था कि धनवान की मेज पर की जो जूठन है, जो नीचे गिर जाती है, वो तो धनवान और उसके साथी आते होंगे, पीते खाते होंगे, तो कुछ गिर जाता होगा नीचे। वो चाहता था कि वही मिल जाए उसे। वो चाहता था लेकिन मिलता नहीं था, इसलिए वो भूखा रहता था, अभागा जीवन जी रहा था। और उसके बाद पांचवी बात, पढ़िए आगे। वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। वो मित्रहीन था, उसका कोई मित्र भी नहीं था, और दोस्त यदि थे तो वो जो सड़क छाप कुत्ते थे उस जमाने में, वो थे जो उसके घाव को चाटा करते थे, जिससे उसे कुछ राहत मिलती होगी। ऐसा कहते हैं कि कुत्ते के जीभ में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हीलिंग करते हैं, उसे अच्छा लगता होगा। उसके मित्र थे ये कुत्ते। और जब ऐसी स्थिति थी उसकी, तो वो मृत्यु की हर दिन प्रतीक्षा करता था। देखिए, बहुत अंतर है उस धनवान में और इस गरीब लाजर में, बहुत अनेक नहीं अनेक अंतर। इतना खूबसूरत दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यदि मैं एक एक पद के ऊपर प्रचार करूं तो कई हफ्ते लग जाएं मुझे प्रचार करते करते। वो मृत्यु की प्रतीक्षा करता था हर दिन, और वो धनवान देखिए हर दिन जीना चाहता था, मरना नहीं चाहता था वो, कि मर करके परमेश्वर के पास पहुंच जाए। और ये मृत्यु की प्रतीक्षा करता था कि मैं कब अपने परमेश्वर के पास पहुंच जाऊं। तो मत सोचिएगा कि ये केवल एक भिखारी की बात है या एक कंगाल व्यक्ति की बात है। मैं इसको ऐसे लेता हूं कि यदि हम अभाव में जी रहे हैं, यदि हमारे जीवन में कुछ कमी है, कुछ घटी है, तो हम भी समकक्ष हैं इसके। हम भी बहुत बार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ जाइए। हम भी सोचते हैं कि कब वो दिन आए और हम अपने प्रभु के पास पहुंचे। हमें तो तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कब वो दिन आए कि हम अपने प्रभु से जा मिले। तो यदि हम वो काम करेंगे जो इस लाजर ने किया है, यद्यपि खुल करके प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया, लेकिन जो मैंने पढ़ा और मुझे पता चला कि क्यों ये स्वर्ग गया, क्यों ये अब्राहम की गोद में पहुंचा है, तो कुछ बातों को बताऊंगा। और यदि हम इन बातों को करें ना, तो हम भी उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां प्रभु रहते हैं। पहली बात, यदि मरने के बाद स्वर्गदूत आए हैं उसे लेने के लिए और अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया है, तो परमेश्वर के वचन में कुछ तो ऐसी बातें हैं जो उसके जीवन से मेल खाती होंगी। पहली बात कि लाजर परमेश्वर पर विश्वास करता था। एक पद निकालिए, चलिए, नीति वचन 14 और 27 पद। लाजर परमेश्वर पर विश्वास करता था और परमेश्वर का भय मानता था। पढ़िएगा, नीति वचन 14 27 27। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। स्वर्ग में ऐसे कोई नहीं पहुंचेगा जब तक वो परमेश्वर का भय नहीं माने। और यहां पर इतनी अच्छी बात लिखी गई है कि
परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता है। और उसके बाद क्या लिखा है? और परमेश्वर का जो भय मानता वो मृत्यु के फंदों से बच जाता है। और ये लाजर बच गया मृत्यु के फंदों से, इसका मतलब परमेश्वर का भय वो माना करते थे। दूसरी बात, वो मन का दीन था, बहुत दीन व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, मत्ती 5:2 में, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन का दीन था। तीसरी बात, जो कुछ उसके पास था वह उससे संतुष्ट था। इब्रानी की किताब 13 अध्याय 5वें पद में लिखा, जो कुछ तुम्हारे पास है तुम संतुष्ट रहो। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, बस एक जीवन था, वो भी जीवन बीमारी से भरा हुआ। वो ऐसा जीवन कि जो दूसरे की दया के ऊपर आश्रित हो, एक ऐसा जीवन, अभागा जीवन। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जो कुछ था वो संतुष्ट था। ये कैसे जानते हैं? क्योंकि उसने अपनी दरिद्रता के लिए परमेश्वर को नहीं कोसा, परमेश्वर की तरफ उंगली नहीं उठाई है उसने कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया। तो जब हम इन 4 बातों को करेंगे तो हमारे लिए भी अवसर होगा कि हम परमेश्वर के पास पहुंच सकें। हम कभी नहीं चाहेंगे कि लाजर वास्तविक रूप में जैसा था वैसा हमारा जीवन हो। परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसा जीवन नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें समझ बुद्धि ज्ञान तो दिया है कि हम कैसा जीवन बिताएं, हम सीख सकें इससे। आज जो हमारा समय है वो हो गया है, इसके बाद का जो अध्ययन है वो हम आने वाले रविवार को देखेंगे, बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। बहुत सी बातों को हम सीखेंगे, ऐसी बातें शायद जिसकी व्याख्या आपने पहले कभी नहीं सुनी। आने वाले रविवार को आप हमारे साथ अवश्य उपस्थित होइएगा। हम केवल 21 पद तक पहुंचे हैं, 19, 20, 21, 3 पद। इसके आगे के पदों पर हम आने वाले रविवार मनन करेंगे। तो आइए हम फिर से उस गीत को गाएं, जिस गीत को हमने गाया, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। और ये गीत भी कहता है कि हम आज फैसला लें, आज हम यीशु मसीह को अपने दिल में बसा लें, अपना जीवन हम उसी के हवाले कर दें और फिर हमारे जीवन में बहारें होंगी। आज मसीह को दिल में जगा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज मसीह को दिल में बसा ले, कर दे ये जीवन उसी के हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रार्थना के पश्चात हम आशीष भी ग्रहण करेंगे। ये हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस बहुत ही खूबसूरत और शिक्षाप्रद दृष्टांत के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अनेक विद्वान कहते हैं कि ये कहानी है, जैसे यीशु मसीह ने कहा।
चाहे वो दृष्टांत हो या कहानी, हम सभी के लिए से बहुमूल्य शिक्षाएं हैं। आज हमने सीख लिया पिता कि मौत का कोई समय तय नहीं है। बहुत सी बातें हमारे जीवन में जो घटित होती हैं पिता, हम नहीं जानते। भविष्य हमारे लिए अंधकारमय है, भविष्य हमारे लिए अनजाना है, भविष्य की बातें आपके वश में हैं। और इसीलिए आपने कहा कि हम तैयार रहें, सावधान रहें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान करने के लिए दृष्टांत कहा है। आज हमने सीख लिया पिता कि हमें तैयार रहना है, क्योंकि मौत का समय, मौत का स्थान और परिस्थितियां हम नहीं जानते, वो हमारे लिए तय नहीं है। दाऊद राजा ने भी जानना चाहा, पर आपने उन्हें नहीं बताया। इसका बस एक ही उपाय है कि हम तैयार रहें। हमारा जीवन उस धनवान की जीवन शैली के समानता में ना हो, पर पिता हम उन बातों को सीख सके लाजर के जीवन से कि कैसे वो पहुंचा अब्राहम की गोद में। धन्यवाद देते हैं पिता पवित्र आत्मा के लिए, इस प्रकाशन के लिए। हम हमेशा तैयार रहें। अभी से चुनाव कर लें कहाँ जाएंगे हम। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह की उत्तम शिक्षाओं के लिए, जिसे उन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से हमें कही है और एक नया नजरिया, दृष्टिकोण जीवन के प्रति दिया है। होने दीजिए पिता, हमारे जितने भी श्रोता आज हमारे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन या कलीसिया भवन में हैं, जितने भी श्रोता या दर्शक आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने हृदय से बातचीत करें आज ही और फैसला लें कि वो कहाँ जाएंगे। सुख, आनंद और शांति के स्थान पर जाएंगे या गहन अंधकार, पीड़ा और कीड़े मकोड़े और अनंत प्यास की जगह में जाएंगे। कहाँ जाना चाहते हैं, फैसला आज कर ले। कल का भरोसा नहीं, कल शायद देर हो जाए। धन्यवाद देते हुए अपनी इस आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। अपनी इस प्रार्थना को भी कलीसिया आशीष ग्रहण करे। अब जो आप सबको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर का अनुग्रह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा और प्रेम और गौरव और पराक्रम और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा बनी रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।